देखो हर किसी को संदेश देना इतना आसान नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि संदेश से भी ज़्यादा मेरी ये सभी से विनती है कि जहाँ छोटे बच्चे हैं उन्हें उनकी जो नैसर्गिकता है उस नैसर्गिकता को जीने की ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत लोग बच्चों को संस्कार देने में फोकस करते हैं। मेरा ये कहना है आप सभी को कि ये संस्कार बच्चों को अति आवश्यक ही है। बच्चों को नहीं, पूरे मनुष्य जीवन में संस्कार आवश्यक है। लेकिन बच्चों को संस्कार अगर सही तरीके से देना है तो बच्चे आपसे ही सीखते हैं, उनके माता पिता से ही सीखते हैं। जिस प्रकार माता पिता व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार बैठते हैं, जिन लोगों के संगत में रहते हैं, माता पिताओं के जो विचार है, जिन विचारों के ऊपर चर्चा होती रहती है, खाते पीते उठते बैठते सोते, इन्हीं विचारों को आपके बच्चे स्वीकार कर रहे हैं। एक कहानी है, एक बुढ़िया, उम्र के कारण बुढ़िया, एक माताजी का एक बगिया था और बहुत सुंदर सुंदर पौधे उन्होंने लगवाए थे, बहुत प्यार से लगवाए थे। 2-3 दिन उनकी तबीयत क्या ख़राब हुई और उन्होंने कहा कि अपने पोते को कहा कि बेटा तू ज़रा ध्यान दे दो मेरे बगिया में, क्योंकि मेरे से उठना ही नहीं हो रहा है। तो पौधों को पानी पिलाओगे? बोले ज़रूर पिलाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा माँ, आप आराम कर लो। और माँ एकदम स्वस्थ हो गई कि मेरे बच्चा मेरे बगिया की तरफ ध्यान देगा, उनका ख्याल रखेगा, तो मुझे कोई अब चिंता नहीं। माता ने समझाया था कि किस प्रकार पौधे को पानी देना है। शायद बच्चे ने भी कई बार देखा था और बात ऐसी हो गई कि जैसे माता बीमार होने के कारण वो आराम में थी, विश्राम में थी, तब बच्चों ने सभी बगिया को पानी दिया। लेकिन कैसे दिया कि जब माता 4-5वें दिन जब उस बगिया को देखने आई, तब उस बगिया के सभी पौधे मुरझे गए थे, उनके पत्ते मुरझा गए थे, उनके फूल मुरझा गए थे, कई पौधों के फल एकदम निरोगी जो होना चाहिए वो नहीं थे, उनके ऊपर रोगों के लक्षण आ रहे थे। जब माँ ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ कि अरे मेरी बगिया ऐसे कोई कैसे हो गई। उन्हें थोड़ी साशंकता हुई कि बच्चे ने पानी दिया या नहीं। तब उन्होंने पास में आके बच्चों से पूछा कि बच्चे बेटा आपने पानी दिया या नहीं दिया? बोले बिल्कुल दिया, मैंने तो बहुत केयर की। पहले तो मैंने आप जिस प्रकार कचरा निकालती हो बगिया का, वैसे कचरा भी साफ सफाई भी की। और उन्होंने बच्चों ने दिखाया कि उन्होंने माँ आप कुछ भी नहीं करते, मैंने इस बार बहुत नए प्रकार से किया। बोले कैसे किया, कैसे किया? तो बच्चे ने दिखाया, बच्चे ने कपड़ा लाया और बच्चे ने दिखाया कि हर पौधे का उन्होंने पत्ता पत्ता पोंछ लिया, फूल फूल पोंछ लिया, फूलों की साफ सफाई की, फलों के ऊपर जो कचरा होता है वो साफ किया, पत्तों को साफ किया, स्टेम को साफ किया, और फिर हर फल को और फूल को ऊपर से पानी पिलाया। इतना मैं सेवा करता था पौधों की। और माँ आप तो सिर्फ 4 घंटे में ही पूरी बगिया को पानी देते थे, मैंने 4 दिन पूरे 9-9 घंटे पानी दिया है। माता जी समझ गई, आप भी शायद समझ गए होंगे। पानी दे दिया, लेकिन कहाँ दिया बच्चे ने? फलों के ऊपर पानी, फूलों के अंदर पानी, पत्तों के ऊपर पानी, पानी पिला, और पूरी बगिया कुमला गई। इसी प्रकार हर बार आप स्कूल से अपेक्षा रखोगे, हर बार आप ट्यूशन से अपेक्षा रखोगे, हर बार आप अपने सिर्फ बच्चों से अपेक्षा रखोगे कि उन्होंने सब कुछ करना चाहिए और
इन्होंने आपको संस्कार देने चाहिए, इन्होंने आपको शिक्षा देनी चाहिए, तो आप गलत धारणा में। आज तो ट्रेंड है, सभी लोग कार्य करते, सभी लोग काम करते, सही बात है। आज ट्रेंड कहाँ का है? सभी लोगों को कार्य ही करना चाहिए। कोई अकेला कार्य करेंगे तो जीवन में कमतरता होगी, सबको ही कार्य करना है, नहीं तो आप बेडरूम में बीमार पड़ जाओगे। सबको कार्य करना है का ही ज़रूरत आवश्यकता है। इसके बावजूद भी आप सभी की जिम्मेदारी, अगर आपको बच्चे हैं तो उन बच्चों के प्रति आपको समय, आपको आपके अपने बच्चों के लिए समय देना आवश्यक है। और इन्हीं समय में जो इस प्रकार आप आपके विचार रखते हो, जिस प्रकार आप अपने पत्नी के साथ, आप अपने पति के साथ, आप अपने पड़ोसी के साथ, आप किसी अपने दोस्त के साथ, दोस्त के बारे में उनकी बातें करते हो, उनके व्यवहार के आचरण के बारे में जब चर्चा होती है, इसी से आपके बच्चे आपसे सीख जाते हैं। पानी में जो मछली होती है वो कभी तैरना कैसे, वो किसी मनुष्य को आके नहीं पूछती, शायद आने वाले समय में पूछेगी, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि आजकल मनुष्य समुंदर और पानी में भी बहुत इंटरफियर कर रहा है। हवा में तो पहले से किया है, जंगलों में तो पहले से किया है, पंछियों के जीवन में भी बहुत सारे इंटरफियर किया है। तो कभी पंछी पूछता नहीं है कि, पंछी का बच्चा पूछता नहीं कि मुझे हवा में कैसे उड़ना है, वो अपने माता पिता को ही देख के सीख जाता है। कभी शेर का बच्चा नहीं पूछता कि मुझे किस प्रकार शिकार करना है। और कभी खरगोश है, वो भी कभी नहीं पूछता है कि मुझे शेर जैसे बनना है। तो आपके संस्कार आपसे ही तैयार होते हैं। तो कौन से संस्कार अच्छे हैं? कैम्ब्रिज के संस्कार अच्छे हैं, हार्वर्ड के हैं, स्टैनफोर्ड के हैं, दुबई के हैं, भारत के हैं। जिन रिश्तों में, जिन व्यवहारों में, जिन आचरणों में, जिन दृश्य में सत्यता है, प्रामाणिकता है, नम्रता है, सदाचार है, किसी के बारे में हम बुरा चिंतन कभी करते नहीं, इस प्रकार की दृष्टि है, सबको समान देखना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है, सब अच्छा है, सिर्फ मैं नहीं, सब अच्छा है। ये जो जीवन के प्राथमिक मूल्य हैं, इनका जागरण आप अपने जीवन में उतारो, करो। इसी से संस्कार के कई सारे रंगों की शेड्स बनते हैं, जीवन खिलता है इससे। तो स्कूल के ऊपर निर्भर रहोगे, ट्यूशन के ऊपर निर्भर रहोगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर निर्भर रहोगे, तो आप संस्कार क्या होते हैं ये आपको पता चलेगा, ये दिमाग में आएगा। लेकिन ये आपके इम्प्लीमेंटेशन में, ये आपके बिहेवियर का, ये आपका जीवन का हिस्सा कभी बनेगा नहीं। तो सभी माता पिताओं को प्रार्थना है कि आपको कुछ ज़्यादा बड़े बड़े संस्कार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आपका आचरण शांतता से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, समाधान से परिपूर्ण। समाधान सबसे बहुत जरूरी है। संस्कार का 90% हिस्सा समाधान पे ही है। तो समाधान, आनंद, शांति, स्वच्छता, इसको जारी रखिए, इसको अपने जीवन में प्रायोरिटी समझ के इन गुणों को जिए। इसी से आपके बच्चे स्वस्थ और सुंदर बनेंगे। धन्यवाद।